अस्सलाम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर CS 507 इंफॉर्मेशन सिस्टम लेक्चर। पिछली वीडियो में हमने लेक्चर नंबर 3 कवर किया था, जहां हमने बहुत डिटेल में देखा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन का साइज छोटा, दरमियाना, बड़ा और उसके बिजनेस की नेचर इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट पर कैसे असर डालती है। देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन अंदर से कैसी होती है, उनका ढांचा स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनका माहौल कल्चर क्या होता है और वहाँ के बॉसेस फैसले कैसे करते हैं। इस लेक्चर में एक बहुत अहम इंफॉर्मेशन फ्लो की डायग्राम भी है, जिसको हम प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अपने हैंडआउट्स निकाल लें और चलिए शुरू करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी से अलग करने के लिए सबसे पहली चीज उसका स्ट्रक्चर देखा जाता है। ये दो किस्म के होते हैं, हायरार्किकल टाल पिरामिड ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि ये डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये हायरार्किकल टाल पिरामिड ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है। स्टूडेंट इसको एक पिरामिड आइकॉन की तरह समझे। इसके ऊपर एक अकेला CEO है, उसके नीचे 4 डायरेक्टर्स, उनके नीचे 10 मैनेजर और उनके नीचे 50 वर्कर्स हैं। यहाँ हर बंदा किसी एक बॉस के अंडर काम कर रहा होता है, जिसे सब ऑर्डिनेट कहते हैं। बड़ी कंपनीज और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऐसे ही चलते हैं। इसकी खासियत क्या है? एक सुपरवाइजर के पास कम लोग होते हैं, फाइल को नीचे से ऊपर तक जाने में लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। अगला टॉपिक है हमारा फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन। फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स विद फ्यू और नो लेवल्स ऑफ इंटरविंग मैनेजमेंट बिटवीन स्टाफ एंड मैनेजर्स। इसका मतलब यह है कि फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सीधी होती है, इसमें CEO और आम वर्कर्स के दरमियान मिडिल मैनेजर की लंबी लाइन नहीं होती। आजकल की मॉडर्न टेक कंपनी जैसे छोटे सॉफ्टवेयर हाउसेस इसी मॉडल पर चलते हैं। इसका फायदा यह है कि चेन ऑफ कमांड बहुत शॉर्ट होती है, बॉस डायरेक्ट अपने वर्कर से बात करता है और अख्तियारात अथॉरिटी नीचे वालों को भी दी जाती है, जिसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कल्चर का मतलब है कि कंपनी का माहौल। ये वो अनरिटन कवानीन और रवैये होते हैं जो वहाँ के लोग अपनाते हैं। मसलन किसी कंपनी में सर कहकर बात की जाती है, जबकि किसी दूसरी कंपनी में बॉस को भी उसके फर्स्ट नेम से बुलाया जाता है। ये वैल्यूज पब्लिकली अखबारों में अनाउंस नहीं की जाती, बल्कि कंपनी के अंदर खुफिया या इंटरेक्टली मौजूद होती है और इससे पता चलता है कि कंपनी कैसी चल रही है। आगे है हमारे पास मैनेजमेंट स्टाइल्स। अब देखते हैं कि कंपनी के बॉसेस मैनेजर का स्टाइल कैसा होता है। ये 3 तरह के होते हैं। सबसे पहली टाइप है हमारे पास अथॉरिटेटिव। ये वो बॉस होता है जो कहता है कि जो मैंने कह दिया है बस वही होगा। सारे फैसले टॉप मैनेजमेंट करती है और नीचे वालों को ऑर्डर आता है। इसमें डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होती है। इसका फायदा ये होता है कि फैसले जल्दी होते हैं और कंपनी एक स्ट्रिक्ट डायरेक्शन में चलती है। लेकिन नुकसान ये है कि एम्प्लॉयज की मोटिवेशन गिर जाती है। किसी भी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन के काम को बूस्ट करने के लिए या फिर अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एम्प्लॉयज की मोटिवेशन बहुत जरूरी है। नंबर 2 पॉइंट है हमारे पास पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट के अंदर जो मैनेजर या बॉस होता है वो सबको बुलाकर मशवरा करता है। फैसले मेजोरिटी से होते हैं। कम्युनिकेशन दोनों तरफ होती है, बॉस से एम्प्लॉयज और एम्प्लॉय से बॉस की तरफ। का फायदा यह है कि लोगों की जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ जाती है, लेकिन नुकसान ये है कि सबको राजी करने के चक्कर में फैसले बहुत लेट होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मिक्स्ड मैनेजमेंट। ये सबसे प्रैक्टिकल स्टाइल है। बॉस सबकी सुनता जरूर है, इनपुट सबसे लेता है, एम्प्लॉय से, मैनेजर से, लेकिन जो आखिरी फैसला होता है, जो फाइनल डिसीजन होता है, वही करता है जो कंपनी के फायदे में होता है। सुनो सबकी लेकिन करो अपनी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिसीजन मेकिंग अप्रोचेस। डिसीजन मेकिंग अप्रोच 2 तरह की होती है, स्ट्रक्चर्ड और नॉन स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड ये वो रूटीन के रोजाना वाले मसले हैं जिनकी पॉलिसी पहले से बनी। मिसाल के तौर पर अगर कोई एम्प्लॉय छुट्टी मांग रहा है तो कितनी छुट्टियां लाओ, ये दिमाग नहीं लगाना पड़ता, बस रूल्स बुक खोलें और मसले का हल ढूंढ लें। नॉन स्ट्रक्चर्ड ये अचानक आने वाले और नए मसले होते हैं जिनकी कोई पहले से पॉलिसी मौजूद नहीं होती। मसलन अचानक कंपटीटर ने प्राइस गिरा, अब क्या करें। मिसाल के तौर पर अचानक कंपटीटर ने, जो कंपनी का कंपटीटर था, दोनों सेम प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन जो कंपटीटर है उसने प्राइस आधी कर दी, तो अब क्या करें। एक अचानक आने वाला मसला है, यहाँ मैनेजर को अपनी अकल, तजुर्बा और जजमेंट से फैसला करना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास डायरेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्लो, कि किसी कंपनी के अंदर इन्फॉर्मेशन कैसे घूमती है। तो इसके 2 तरीके हैं। वर्टिकल इन्फॉर्मेशन 2 तरह से होती है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन या अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन के अंदर एम्प्लॉय ने रिपोर्ट जमा करवाई, मिसाल के तौर पर एम्प्लॉय होगा वो पहले सुपरवाइजर से बात करेगा, अगर उसको कोई मसला है तो फिर वो जो सुपरवाइजर है वो मैनेजर से बात करेगा, फिर वो मैनेजर ऊपर अपने बॉस से बात करेगा या फिर कंपनी के CEO से बात करेगा। इसी तरह डाउनवर्ड के अंदर जो बॉस है, अगर उसने कोई पैगाम या फिर कोई ऑर्डर देना है तो वो पहले मैनेजर्स को बताएंगे, फिर उसके बाद वो मैनेजर आगे सुपरवाइजर को बताएगा और फिर वो एम्प्लॉय को बताएगा। दूसरी हमारे पास कम्युनिकेशन है हॉरिजॉन्टल, बात बराबर वाले लोगों में होती है, जैसे मैनेजर्स की मैनेजर से बात, एम्प्लॉयज की एम्प्लॉय से बात। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल इन्फॉर्मेशन या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कराती है। नंबर 2 हमारे पास है अनफॉर्मल इन्फॉर्मेशन। ये अनऑफिशियल रास्ता है। इसमें आते हैं ग्रे वाइन यानी ऑफिस की गॉसिप और अफवाहें, जहाँ बॉस अचानक अपनी सीट से उठकर राउंड्स लगाते हैं ताकि देखे लोग क्या कर रहे हैं और आम गपशप में असल बातें पता चले। लेक्चर के एंड पे बताया गया कि एक परफेक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए। एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन सिस्टम वो होता है जो हमेशा अपडेटेड हो, ताकि वो डाटा को जल्दी एफिशिएंटली प्रोसेस करे, ताकि डिसीजन लेने में लेट ना हो, और सबसे जरूरी चीज वो ऑडियंस सेंटर्ड हो, मतलब जिसकी इन्फॉर्मेशन है सिर्फ उसी तक पहुंचाई जाए। तो स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर नंबर 4 में हमने डीपली समझा कि ऑर्गेनाइजेशन यूनिक क्यों होती है, हमने टाल और फ्लैट स्ट्रक्चर का फर्क देखा है, फिर हमने कंपनी के कल्चर को समझा कि ये अनरिटन रूल्स होते हैं, हमने बॉसेस की 3 स्टाइल्स को डिस्कस किया, आखिर में हमने इंफॉर्मेशन फ्लो के डायग्राम को डिस्कस किया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।